हेलो एंड वेलकम टू AR के क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की थर्ड पोएम रेन ऑन द रूफ। दैट मीन्स कि छत पर वर्षा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेन द स्काई इज कवर्ड विद डार्क क्लाउड्स एंड इट स्टार्ट्स रेनिंग, कि जब आसमान में काले घने बादल छाते हैं एंड इट स्टार्ट्स रेनिंग, और जब बारिश होने लगती है। हैव यू एवर लिसन टू द पैटर ऑफ सॉफ्ट रेन ऑन द रूफ? तो क्या आपने कभी सुना है टू द पैटर? पैटर यानी कि बारिश की बूंदों को गिरने की आवाज़ को, और सॉफ्ट रेन यानी कि सॉफ्ट रेन यानी हल्की बारिश की बूंदों के गिरने की पैटर यानी पटपट की आवाज़ को आपने सुना है ऑन द रूफ यानी छत पर। तो क्या जब कभी बारिश होती है तो क्या आपने कभी बारिश की बूंदों के गिरने की, बारिश की बूंदों को छत पर गिरने की आवाज़ को सुना है? What thoughts flashed through your mind as you heard this melody of nature? तो आपके मन में कैसे विचार आते हैं जब आप इस प्रकृति की धुन को सुनते हैं? रीड द पोएम टू फाइंड आउट व्हाट द पोएट ड्रीम्ड ऑफ व्हाइल लिसनिंग टू द रेन। रीड द पोएम, इस कविता को पढ़िए। टू फाइंड आउट, ये ढूंढने के लिए। व्हाट द पोएट ड्रीम्ड ऑफ, कि जो पोएट है वह किस बात के बारे में स्वप्न देखता है। और वाइल लिसनिंग टू द रेन, जब बारिश की बूंदे की आवाज को वह सुनता है। When the humid shadows hover over all the starry spheres, and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to praise the pillow of a cottage chamber bed, and lie listening to the patter of the soft rain overhead. When the humid When the humid shadows hover over all the starry spheres, कि जब तारों भरे संपूर्ण गोल आकाश में नभ मंडराते हैं। ओवर ऑल द स्टारी स्फीयर्स, स्टारी स्फीयर्स मीन्स क्या है कि तारों भरे आकाश में, नभ में, कि जब तारों भरे संपूर्ण गोल आकाश में नभ मंडराते हैं। एंड द मेलंकली डार्कनेस, मेलंकली मीन्स है यहाँ पर दुखी, उदास, मेलंकली डार्कनेस, और जो दुखी या जो उदास अंधेरा है। जेंटली वीप्स इन रेनी टेयर्स, वह जेंटली यानी आराम से, वीप्स यानी कि रोता है, इन रेनी टेयर्स यानी कि वर्षा रूपी आंसुओं में। एंड 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 द मेलंकली डार्कनेस जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, और जो दुखी अंधकार है वह धीरे धीरे, जेंटली यानी धीरे धीरे, वर्षा रूपी आंसू के रूप में रोता है। वाट ए ब्लिस टू प्रेस द पिलो ओवर ऑफ ए कॉटेज चैम्बर बेड। वाट ए ब्लिस, तो कितनी ब्लिस, ब्लिस मीन्स है यहाँ पर खुशी या परम सुख। तो वाट ए ब्लिस टू प्रेस द पिलो यानी कि तकिए को दबाने में, टू प्रेस द पिलो तकिए को दबाने में, ऑफ ए कॉटेज चैम्बर बेड, ऑफ ए कॉटेज, कॉटेज चैम्बर, चैम्बर मीन्स क्या है, कमरा। ठीक है, तो जब इस तरह से बारिश होती है तो कितना परम सुख प्राप्त होता है। ऑफ ए कॉटेज चैम्बर बेड यानी कि एक कमरे में बिछे हुए बिस्तरों के ऊपर तकिए को दबाने में अर्थात लेटने में। एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर, और लेटे रहकर, लिसनिंग सुनने में, द पैटर यानी कि टू द पैटर यानी पटपट की आवाज को, ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, अर्थात ओवरहेड यानी कि सिर के ऊपर यानी छत पर जो बारिश की हल्की बूंदें गिर रही है, तो उन हल्की बूंदों के गिरने की आवाज को सुनने में कितना सुख मिलता है। ठीक है, एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स हैज एन एको इन द हार्ट, एंड ए थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, एंड ए थाउजेंड रिकलेक्शंस weave their air threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof. Every tinkle on the shingles, तो टिंकल यानी जो बारिश की बूंदों की गिरने की जो आवाज है, जो टन टन की आवाज है, टिंकल। शिंगल्स अर्थात छत की जो लकड़ी की जो टाइल्स है उसकी बात की गई है, छत के ऊपर जो लकड़ियों की जो टाइल लगी होती है। हैज एन एको इन द हार्ट, एको, एको मीन्स क्या है, गूंज, इन द हार्ट यानी हृदय में।
तो छत पर जो घर की जो छत है जो लकड़ी की बनी है, तो लकड़ियों की छत पर बारिश की जो गिरने की बूंदें हैं, तो उन बूंदों की गिरने की जो आवाज़ है वह हृदय में गूंजती है। जो बारिश की बूंदों की गिरने की जो टन टन की जो आवाज़ है वह हृदय में गूंजती है। एंड ए थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट। और तभी क्या होता है, एंड ए थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज, और कई हजारों ड्रीमी फैंसीज अर्थात कि स्वप्न की जो कल्पनाएं हैं, कई हजारों स्वप्न की कल्पनाएं इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, अर्थात वह मन में उभरने लगती हैं। और इससे मन क्या हो जाता है, बिजी हो जाता है, व्यस्त हो जाता है। ठीक है। और इस प्रकार से जब बारिश की बूंदें घर की छत पर गिर रही होती है, तो कई हजारों स्वप्न जो है वह मन मस्तिष्क में मंडराने लगते हैं, जिससे मन क्या हो जाता है, बिजी हो जाता है, व्यस्त हो जाता है। एंड ए थाउजेंड रिकलेक्शंस, और कई हजारों पुनर्स्मृतियां वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ। और क्या करते हैं, वीव, वीव यानी बुनती हैं, वूफ यानी कि ताना बाना, और वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूव। और जब इस प्रकार की कई हजारों जो यादें हैं वह मन में आने लगती हैं, तो ये अपने क्या करती है, हवाई ताने बाने बुनने लगती है, अर्थात अनेक विचार आते हैं और मन में घूमने लगते हैं। एज आई लिसन टू द पैटर, कब, जैसे ही मैं सुनता हूँ क्या, टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, अर्थात घर की छत के ऊपर बारिश की गिरने की बूंदों की आवाज को। तो जैसे ही मैं घर की छत पर बारिश की बूंदों के गिरने की आवाज को सुनता हूँ, तो मन में कई हजारों जो स्मृतियां हैं वह हवाई ताने बाने बुनने लगती हैं। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, नाउ इन मेमोरी, और अब मेरी याददाश्त में यानी मेरी स्मृति में मेरी माँ आती है। और अब मेरी स्मृति में मेरी माँ आती है। एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगोन, जैसे कि वे कई वर्षों पहले आया करती थी। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स एर सी लेफ्ट देम टिल द डाउन। और क्या, जैसे ही और अब क्या होता है कि मेरे विचारों में मेरी माँ आती है, जैसे वह पहले कई वर्षों पहले आया करती थी। अर्थात इस पोयम में जो पोइट की माँ है वो एक तरह से गुजर चुकी है, और वह अपने बचपन के दिनों को, जैसे ही वो बारिश की बूंदों को गिरने की आवाज़ को सुनता है, तो उसे अपने बचपन की याद आ जाती है, जब बचपन में वो और उसके जो भाई बहन हैं वो लेटे रहते थे। और कहने का मतलब रात को सोते वक्त जब सपने देखा करते थे, तो जो उसकी माँ है वो आकर के उन्हें उठाया करती थी, यानी कि सुबह हो जाता था तब उसकी माँ उठाती थी। तो ऐसे ही वह उन कई हजारों कल्पनाओं के बीच में अपनी माँ के बारे में सोचता हुआ ही उन दिनों को याद करते हुए कहता है कि अब जो मेरी स्मृति में मेरी माँ है वो आती है, जैसे पहले कई वर्षों पहले आया करती थी। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, अर्थात कि टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, डार्लिंग ड्रीमर्स का मतलब क्या है, जो प्रिय वो लोग हैं, यानी कि उसके जो भाई बहन हैं जो सपने देखा करते हैं। ठीक है। और अपने जो अच्छे सपने मतलब कि जो उसके पुत्र हैं वो सपने देखा करते थे, तो उनको वो क्या करती थी, टू रिगार्ड यानी निहारती थी। एट सी लेफ्ट देम टिल द डाउन, और कहने का मतलब वह उन्हें एट सी लेफ्ट देम टिल द डाउन, और उषा काल में छोड़ने से पहले वो क्या करती थी, और ये देखने के लिए कि, और मतलब कि भाई जो कवि है और जो उसके भाई बहन है, जब वो नींद में मधुर सपने देख रहे होते थे, तो उसकी माँ जो है वो मतलब उनके कमरे में आती थी और ये देखती थी क्या उनके बच्चे हैं वे आराम से सो रहे हैं अथवा नहीं। और उसके बाद में वो उन्हें छोड़कर चली जाती थी, यानी कि रात को देख करके छोड़कर चली जाती थी, और सूर्योदय होने तक, मतलब जब तक कि सूर्योदय नहीं हो जाता था तब तक। तो ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, कि ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, कि अरे मुझे उनकी वह मतलब माँ की, उसकी माँ की जो दृष्टि है वह अत्यधिक याद आती है। आई फील हर आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, कि उसकी मतलब उसकी माँ जो बचपन में उस तरह से जो देखा करती थी, जो कवि की माँ है वह कवि को बचपन में जिस प्रकार से देखा करती थी, उसके देखने की वो जो प्रक्रिया है वह उसे अब याद आती है। कि कवि कहता है कि उसको उसकी माँ की दृष्टि की अत्यधिक याद आती है, जो
उस पर डाली जाने वाली माँ की जो प्रेम भरी दृष्टि की याद उसे तब आती है जब वह कब एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, और मुझे इस बात की पुनः याद आती है तब जब विच इज प्लेड अपॉन द सिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन, विच इज प्लेड अपॉन द सिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन। तो उस कवि को मतलब उसकी माँ के द्वारा डाली जाने वाली प्रेम भरी जो दृष्टि थी उसकी याद तब आती है जब उसकी झोपड़ी की छत की टाइलों पर बरसात की बूंदों द्वारा पैदा किए गए वह संगीत को सुनता है, विच इज प्लेड अपॉन द सिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन। ठीक है, अर्थात कि जो उसकी जो झोपड़ी है उसकी छत पर जो बारिश की बूंदें गिरती हैं तब उसे अपनी माँ की याद आती है जब वह उस संगीत को सुनता है। ठीक है।